हेलो स्टूडेंट। तो बीएससी सेकेंड ईयर बॉटनी में हम पढ़ रहे हैं टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड पैलियोबॉटनी, जिसमें भी हम पढ़ रहे हैं टॉपिक अपना जो चल रहा है कौन सा है, मार्सिलिया। मार्सिलिया टेरिडोफाइट्स के बारे में हम यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं। तो मार्सिलिया की हम बात कर रहे हैं बीजाणु संरचना की, तो इसकी बाह्य संरचना के बारे में हमने अध्ययन कर लिया है। उसके बाद जो अपना टॉपिक चला था वो है आंतरिक संरचना। आंतरिक संरचना मार्सिलियम ने हमने बताया था कि भाई इसको जड़ तना व पत्तियों में विभेदित किया गया है। ठीक है, तो इसकी आंतरिक संरचना में हमने जड़ के बारे में अध्ययन कर लिया है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो यहाँ पर टॉपिक है वो है प्रकंद। तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि भाई जो प्रकंद होता है उसकी आंतरिक संरचना के बारे में। तो जो मार्सिलिया जो टेरिडोफाइट्स होता है, इसके प्रकंद की बात करें तो आंतरिक संरचना के आधार पर इसका जो प्रकंद होता है इसको 3 भागों में विभेदित किया गया है भाई। ठीक है भाई, जो प्रकंद होता है इसको 3 भागों में विभेदित किया गया है। 3 भाग कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला भाग होता है बाह्य त्वचा। बाह्य त्वचा या जिसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस। ठीक है, सेकंड जो भाग होता है इसका होता है भाई कोर्टेक्स या वलकुट, हिंदी में इसको हम बोलते हैं वलकुट। और तीसरा जो होता है वो होता है रंभ, स्टील। ठीक है, इस प्रकार जो मार्सिलिया जो टेरिडोफाइट्स होता है इसके प्रकंद को भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला बाह्य त्वचा, सेकंड होता है वलकुट और तीसरा होता है रंभ। अब हम डायग्राम की सहायता से देखते हैं कि सबसे पहले एपिडर्मिस के बारे में, कि जो एपिडर्मिस होता है सबसे बाहर की तरफ होता है। जो ये दर्शा रखा है क्या होता है भाई, एपिडर्मिस सबसे बाहरी, मतलब नाम ही क्या है, बाह्य त्वचा। बाह्य मतलब बाहर की तरफ, जो सबसे बाहर की तरफ पाई जाती है वो क्या होती है, एपिडर्मिस होती है। तो जो मार्सिलिया जो टेरिडोफाइट्स होता है इसका जो प्रकंद होता है इसमें जो बाह्य त्वचा होती है ये एक स्तरीय होती है। जैसे दिखा रखा, कभी कैसी होती है, एक स्तर की बनी होती है। तो कैसी होती है, एक स्तरीय होती है। और इसके जो बाह्य त्वचा होती है इसमें क्या पाए जाते हैं, रंध्र भी पाए जाते हैं। ठीक है, इसकी बाह्य त्वचा पर क्या उपस्थित होते हैं भाई, रंध्र उपस्थित होते हैं। उसके बाद सेकंड होता है कोर्टेक्स या वलकुट। तो जो मार्सिलिया का जो पादप होता है इसमें जो कोर्टेक्स होता है इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, एक होता है भाई बाह्य वलकुट। ठीक है, सेकंड होता है मध्य वलकुट और थर्ड होता है आंतरिक वलकुट। ठीक है, कि इसका जो वलकुट होता है उसको भी 3 भागों में विभाजित किया गया है, बाह्य वलकुट, मध्य वलकुट और आंतरिक वलकुट। डायग्राम में देखते हैं कि भाई जो एपिडर्मिस से तुरंत नीचे पाया जाता है, जो बाह्य त्वचा के जस्ट नीचे पाया जाता है, कौन सा होता है भाई, बाह्य वलकुट होता है। ठीक है, और जो बाह्य वलकुट होता है इसमें क्या पाए जाते हैं, एयर चैम्बर पाए जाते हैं। ये जो होते हैं क्या होते हैं, वायु कोष्ठ होते हैं या एयर चैम्बर कहते हैं। ये विभेदित होते हैं, मतलब बटे हुए होते हैं किसके द्वारा, सेप्टा के द्वारा, सेप्टा या पट। कि इनमें क्या पाया जाता है, कोशिकाओं का सेप्टा पट पाया जाता है, जिसके कारण इसमें क्या पाते हैं, एयर चैम्बर पाए जाते हैं। यहां तक हो गया। उसके बाद सेकंड होता है मध्य वलकुट। सेकंड होता है मध्य वलकुट, ये भी 2-3 स्तर का पाया जाता है। और इसका जो काम होता है कि जो पादप को दृढ़ता प्रदान करता है। ठीक है भाई, जो मध्य वलकुट होता है ये जो पादप को क्या करता है भाई, दृढ़ता प्रदान करता है। और जो थर्ड भाग होता है वो क्या होता है, आंतरिक वलकुट। मध्य वलकुट से अंदर की तरफ क्या होता है, आंतरिक वलकुट। ये भी क्या होता है, मृदूत की कोशिकाओं को बना होता है, लगभग 3-4 स्तर से अधिक का होता है। और जो आंतरिक जो वलकुट की जो कोशिकाएं होती हैं इसके अंदर क्या पाया जाता है भाई, स्टार्च पाया जाता है। ठीक है, आंतरिक वलकुट की जो कोशिकाएं होती है इसमें क्या पाता है, स्टार्च पाया जाता है। यहां तक क्लियर है भाई, बाह्य त्वचा हो गया, वलकुट हो गया। तीसरा भाग होता है जो क्या होता है भाई, स्टील या रंभ होता है। तो स्टील जो होता है कहां से कहां तक होता है कि भाई सबसे आंतरिक हो गया, आंतरिक वलकुट गया, उससे अंदर की तरफ क्या पाता है, एंडोडर्मिस पाया जाता है। और जो एंडोडर्मिस जो नीचे का भाग होता है, मतलब परिरंभ से और अंदर की तरफ का जो भाग होता है क्या होता है, पूरा रंभ कहलाता है। अब हम बात कर रहे हैं जो किसकी, मार्सिलिया की। जो मार्सिलिया होता है इसमें उभय फ्लोएमी
नाल रंभ पाया जाता है। मतलब जो रंभ का जो प्रकार होता है कैसे होता है, उभय फ्लोएमी नाल रंभ पाया जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं कि भाई बाह्य एंडोडर्मिस हो गया, उससे अंदर की तरफ क्या पाया जाता है, बाह्य परिरंभ पाया जाता है, पेरिसाइकिल पाया जाता है। उससे अंदर की तरफ क्या पाया जाता है, फ्लोएम पाया जाता है। परिरंभ से अंदर की तरफ क्या पाया है, फ्लोएम पाया जाता है, जिसको हमने नाम दे दिया बाह्य फ्लोएम। ठीक है, और फिर बाह्य फ्लोएम के अंदर की तरफ मध्य भाग में क्या पाया जाता है, जाइलम रिंग के रूप में पाया जाता है। जाइलम किसके रूप में, रिंग के रूप में, वलय के रूप में पाया जाता है। और उससे अंदर की तरफ क्या पाया जाता है, आंतरिक फ्लोएम पाया जाता है। तो भाई जाइलम हो गया, जाइलम के बाहर की तरफ क्या पाया जाता है, फ्लोएम पाया जाता है, और अंदर की तरफ भी क्या पाया जाता है, फ्लोएम पाया जाता है। इस कारण कैसे होता है, उभय फ्लोएमी। उभय का मतलब दोनों ओर, मतलब बाहर की तरफ भी और अंदर की तरफ क्या पाते हैं, फ्लोएम पाया जाता है। तो इस कारण इसमें जो नालरंभ होता है, उभय फ्लोएमी नालरंभ पाया जाता है। यहां तक क्लियर है। उसके बाद इसमें आंतरिक एंडोडर्मिस होती है, आंतरिक एंडोडर्मिस, और फिर उससे अंदर की तरफ आंतरिक परिरंभ, और इसका जो केंद्रीय भाग होता है, केंद्रीय भाग में क्या पाई जाती है, मज्जा उपस्थित होती है। तो ये होती है प्रकंद की आंतरिक संरचना। तो प्रकंद पढ़ रहे हैं, इसे 3 भागों में विभेदित किया गया है। किसके आधार पर, आंतरिक संरचना के आधार पर। सबसे पहला जो भाग होता है क्या होता है भाई, बाह्य त्वचा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में, बाह्य त्वचा, एपिडर्मिस के बारे में। तो यह सबसे बाह्य, यह सबसे बाहरी एक स्तरीय परत होती है, एक स्तरीय परत होती है। सबसे बाहर की तरफ एक स्तरीय होती है। इसमें क्या पाया है, हमने बताया था रंध्र भी पाए जाते हैं। इसकी कोशिकाएं या इसकी सेल्स मोटी भित्ति युक्त होती है, मोटी भित्ति युक्त होती है। क्या बाह्य त्वचा में, बाह्य त्वचा में क्या होता है, रंध्र उपस्थित होते हैं। सेकंड होता है वलकुट। वलकुट कहाँ होता है, बाह्य त्वचा के जस्ट नीचे होता है। यह बाह्य त्वचा के नीचे स्थित होता है। ठीक है, इसे भी 3 भागों में, इसे 3 भागों में विभेदित किया गया है। तीन भाग कौन कौन से भाई, बाह्य वलकुट, मध्य वलकुट और आंतरिक वलकुट। बाह्य वलकुट, सेकंड मध्य वलकुट, और थर्ड होता है आंतरिक वलकुट। ठीक है, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे इसके बारे में भाई, बाह्य वलकुट के बारे में। बाह्य वलकुट, तो जो बाह्य वलकुट होता है यह मृदुत की कोशिकाओं से बना होता है। यह मृदुत की सेल्स से बना होता है। इसमें बड़े एयर चैम्बर, या जिसको हम बोलते हैं क्या होते हैं, वायु कोष्ठ पाए जाते हैं। वायु कोष्ठ उपस्थित होते हैं। वायु कोष्ठ, वायु कोष्ठ एक दूसरे से आर्य पटों द्वारा अलग रहते हैं। कि भाई हमने क्या पढ़ा भाई, बाह्य वलकुट के बारे में अध्ययन करें। इसके अंदर क्या पाते हैं, एयर चैम्बर पाए जाते हैं जो एक दूसरे से सेपरेट रहते हैं, अलग रहते हैं। किसके द्वारा, इनके मध्य क्या पाते हैं, सेप्टा या पट्ट पाए जाते हैं।
सेकंड होता है मध्य वलकुट या मिडिल कॉर्टेक्स। यह भाग जो होता है दृढ़ोत की कोशिकाओं से बना होता है। यह है दृढ़ोत की सेल से बना होता है। यह प्रकंद को यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करता है, यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करता है। थर्ड होता है आंतरिक वलकुट, या हम इसको भीतरी वलकुट कह सकते हैं, या इनर कोर्टेक्स, मतलब जो सबसे अंदर की तरफ होता है। तो यह भाग किसका बना होता है? मृदुत की कोशिकाओं का बना होता है। आंतरिक वलकुट क्या होता है? यह भाग मृदुत की सेल्स का बना होता है। इसमें हमने बताया था कि इसमें क्या होता है, स्टार्च भरा हुआ रहता है। इसकी कोशिकाओं में या इस भाग में स्टार्च पाया जाता है। ठीक है, स्टार्च के अलावा इसके जो कुछ कोशिकाओं में टैनिन भी पाया जाता है। कुछ कोशिकाओं में टैनिन भी पाया जाता है। ठीक है, इसका जो थर्ड भाग होता है, पहला हमने पढ़ लिया बाह्य त्वचा, सेकंड हमने पढ़ लिया कौन सा, कोर्टेक्स, और जो थर्ड भाग होता है क्या होता है, रंभ या स्ठील। ठीक है, तो हमने बताया था कि जो मार्शियल होता है इसके केंद्रीय भाग में कौन सा, उभयफ्लोमी नालरंभ पाया जाता है। इसके प्रकंद के केंद्रीय भाग में उभयफ्लोमी नालरंभ पाई जाती है। उभयफ्लोमी नालरंभ पाई जाती है। इसमें जो जाइलम होता है एक वलय के रूप में पाया जाता है, हमने दर्शा रखा है। जैसे जो जाइलम होता है किसके रूप में, एक रिंग के रूप में पाया जाता है। तो इसमें जाइलम एक वलय के रूप में उपस्थित होता है। इसमें जो जाइलम होता है हम कह सकते हैं जो प्रोटोजाइलम होता है, प्रोटोजाइलम या जाइलम बही आदि दारुक मतलब एग्जार्च बाहर की तरफ, या मध्य आदि दारुक मध्य में मतलब मीजार्च प्रकार का होता है। ठीक है, जाइलम के बाहर व अंदर दोनों तरफ बाह्य फ्लोएम व भीतरी फ्लोएम, भीतरी फ्लोएम या आंतरिक फ्लोएम की वलय उपस्थित होती है। जैसे हमने डायग्राम में दिखा रखा है, क्या लिख रखा है, जाइलम एक रिंग के रूप में पाया जाता है। ठीक है, इससे बाहर की तरफ फ्लोएम पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं बाह्य फ्लोएम, और इससे अंदर की तरफ भी क्या पाया जाता है, फ्लोएम पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं आंतरिक फ्लोएम। वो भी किसके रूप में पाए जाते हैं, रिंग के रूप में या वलय के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें जो बाह्य व भीतरी फ्लोएम होता है, बाह्य व भीतरी फ्लोएम एकल स्तरीय मतलब एक स्तरीय परिरंभ व एंडोडर्मिस जिसको हम बोलते हैं अंतस्त्वचा द्वारा घिरे रहते हैं।
जैसे ये बात कि भाई इसमें जो बाह्य फ्लोएम और जो आंतरिक फ्लोएम होता है क्या होता है, एकल स्तरीय परिरंभ, मतलब इससे बाहर की तरफ जो बाह्य फ्लोएम होता है इससे बाहर की तरफ लिख रखा है क्या पाता है, बाह्य परिरंभ पाया जाता है, और इससे बाहर की तरफ क्या पाता है, एंडोडर्मिस या अंतःत्वचा पाई जाती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो बाह्य फ्लोएम है जो आंतरिक फ्लोएम होता है किसके द्वारा, एंडोडर्मिस और परिरंभ के द्वारा क्या होते हैं, घिरे हुए रहते हैं। यहां तक क्लियर है। और इसका जो केंद्र भाग होता है, केंद्र भाग में क्या पाई जाती है, मज्जा पाई जाती है। तो रंभ के केंद्रीय भाग में, रंभ के केंद्रीय भाग में मज्जा उपस्थित होती है। केंद्रीय भाग में क्या होती है भाई, मज्जा उपस्थित होती है। क्लियर है। ये होता है मार्सिलिया की प्रकंद की आंतरिक संरचना।